मेरा नाम अमित कुमार त्रिपाठी है और मैं सन 96 में हाई स्कूल पास किया था मैंने, और उसके बाद 97 से व्यापार करना स्टार्ट किया। और व्यापार करते करते सन 2000 में मैंने अपनी खुद की फैक्ट्रियाँ लगा ली थी, नूडल्स चाउमीन वगैरह की। और इसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, और कारोबार मेरा पूरा यूपी तक फैला हुआ था और नेपाल तक माल मारा जाता था। कानपुर में हमारी 9 फैक्ट्रियाँ थी। और 2018 में अचानक ऐसा पता नहीं क्या हुआ हमारे साथ में, हमारे ग्रह नक्षत्र को लेकर के कुछ गड़बड़ियाँ हुई, जिसमें कि हमारा 14 दिसंबर 2018 को हमारा छोटा भाई, उसको अटैक पड़ा, एक्सपायर कर गया। ठीक 1 साल के अंदर 23 नवंबर 2019 को हमारे फादर एक्सपायर कर गए। उसके बाद में हमारी गतिविधियाँ सब बदलने लगी, फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी और कारोबार ठप होने लगा, घर में भी माहौल बड़ा ख़राब होने लगा। उसी समय हमारी मुलाकात गुरुदेव डॉक्टर हिमांशु मिश्रा से हुई। उन्होंने हमारी कुंडली वगैरह देखी और देखने के बाद में उन्होंने हमें कुछ उपाय बताना चालू किए, और एक एक उपाय करके उन्होंने हमसे बताया, बोले पहले ये करो, इसको कर करके इसको देखो, अगर सफलता मिलती है तो आगे आगे बताएंगे, तब आप करना। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि सूर्य को अर्घ्य देना है सुबह, और अर्घ्य देने में आपको रोली, चंदन, गुड़, शक्कर और तिल ये सब पानी में डाल करके और तांबे के लोटे में आपको अर्घ्य देना स्टार्ट करना है। तो मैंने अर्घ्य देना स्टार्ट किया। अर्घ्य देते देते उसी समय ही हमारे जो है घर में आपके ये मैं दे ही रहा था, तो उन्होंने हमसे बता रखा था पहले से कि तुम्हारे घर में एक अग्निकांड होने वाला है, ये देना स्टार्ट कर दो, तो जिसमें कि सूर्यदेव तो आपके शांत हो जाएं। तो उसी समय हमारे घर में बंद टीवी, सुबह का टाइम था, 7 साढ़े 7 बजा होगा, और बंद टीवी में एकदम से अचानक ना लाइट का कनेक्शन चालू, कुछ भी नहीं, और टीवी में आग लग गई। उसको बुझाने में पानी जितना डालें आग उतनी ही बढ़ती जाए। पानी नहीं डाल के बुझाया, बुझाने के बाद में कैसे भी सारा दिन काटा। शाम को हम अपने डॉक्टर साहब हिमांशु मिश्रा जी के पास पहुँचे, और पहुँचने के बाद में उनसे कहा कि गुरुदेव अब तो जो आपने कहा था वो तो सच हो गया। आपने कहा था आग दो, बोले ठीक है, पानी आप जल दे रहे हो वो दो। उसके बाद उन्होंने तुरंत हमसे कहा कि आप एक स्टोन पहनो, और स्टोन को ये स्टोन पहनो और आपको और शांति मिलेगी। अच्छा, उस दरम्यान में घर में भी वाइफ से भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, और मन में बड़ा बेचैनी सी रहती थी, बच्चों से भी उठपटांग बोल दिया करता था। लेकिन जब स्टोन पहनाया, स्टोन पहनने के बाद में मुश्किल से 1 हफ्ते बाद ही रिजल्ट आना चालू हुआ, और इतनी शांति, आत्मा को इतनी शांति मिलने लगी कि जैसे कि हृदय में बिल्कुल बर्फ बैठ गई हो। बाबा आगे स्वयं विराजमान हो गए हों, और बिल्कुल कूल, अमरनाथ का कूल वातावरण आने लगा। और घर में किसी से भी कोई भी उठपटांग नहीं, कुछ भी अगर कोई आके बाहरी भी बोल देता था तो उसको बिल्कुल शांति से समझाने लगे, और बड़े ही अच्छे से। और उसी के बाद फिर उन्होंने हमसे बताया कि बुधवार को आप मछलियों को गंगा में प्रवाहित करना चालू कर दो। मैंने वो भी प्रवाहित करना चालू कर दिया, तो और अच्छे रास्ते भी खुलने लगे और अच्छे अच्छे भाव आने लगे। और इन्हीं भाव के दरमियान मैंने अभी बाबा निंदेश्वर कानपुर धाम में महागंगा आरती का आयोजन किया, जो कि बनारस की तर्ज पे, जो बनारस में 7 पंडाल लग के आरती होती थी, मैंने 11 पंडाल लगवा करके और कानपुर में भव्य आरती का आयोजन करवाया। और वो भव्य आरती का मैंने क्या करवाया, वो तो बाबा के आशीर्वाद था, बाबा का स्नेह था, और हमारे गुरुदेव जो है श्री हिमांशु मिश्रा जी का मतलब उनके आदेश थे एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ही मार्गदर्शन हमारा ऐसा किया था कि जो चीज़ें हम अलग होते चले जा रहे थे वो उनसे मिला करके रख दिया। और आज मैं बड़ा ही उनका तहे दिल से आभारी हूँ डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी का, कि उन्होंने हमारी जान और हमारे परिवार को एक गलत ग्रह नक्षत्र पे जो हम जा रहे थे, वो अच्छे नक्षत्रों और अच्छी चीज़ें बता करके और अच्छे रास्ते पे हमको किया है। और हम बड़े ही शांतिपूर्वक से आज हम बिल्कुल उनके सामने ही आप समझ लो कि हम बहुत अच्छी तरीके से वो जीवन यापन अपना कर पा रहे हैं। और नहीं तो इधर 2018 से लेकर 2022 इन 4 सालों में बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, और इन सालों को हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन अब बहुत ही अच्छा समय हमारा जा रहा है। बस यही सब बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे जो है। और मैं डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बिगड़ी हुई ज़िंदगी, बिगड़ी हुई कुंडली और बिगड़े हुए ग्रह नक्षत्रों को इस तरह से पढ़ा, इस तरह से समझा कि आज उनको बिल्कुल जैसे रेलवे लाइन की पटरी पर रेल चली आती है,
वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी हमारे परिवार की ज़िंदगी बिल्कुल ट्रैक टू ट्रैक चल रही है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर हिमांशु मिश्रा को कि बस वो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बनाए रखें।